19 है ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण का उदाहरण 19 से पढ़ना है। बीबीआई क्वेश्चन है इसलिए इसको बता रहे हैं एग्जांपल। ध्यान से समझना। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। ठीक है। 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। धारा की चाल तथा नाव की स्थिर पानी में चाल जाती है। सबसे पहले क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन का कहना यह है प्रतिकूल और अनुकूल बोला है। अनुकूल और प्रतिकूल का मतलब क्या था, यहाँ देखना। अनुकूल और प्रतिकूल का मतलब ये होता है कि अनुकूल मतलब कि पानी के साथ साथ, ठीक है, और प्रतिकूल मतलब उसके विपरीत। तो श्योरली है कि हम अगर पानी के साथ साथ जाएंगे तो कभी यदि नदी में बहते पानी में यदि तैरा होगा ना तो तुमको पता चला होगा कि पानी के धारा के साथ तैरते हैं तो कुछ नहीं करना पड़ता, खाली कभी कभार पैर को हिलाते रहना, देखना उसके साथ साथ बहुत स्पीड से जाओगे। और तुम यदि उसमें थोड़ा सा अपना क्या कहते हैं कोशिश करोगे तो और स्पीड जाओगे, है ना। वही जब आप विपरीत तैरना चाहिएगा तो पानी लगेगा आपको बहा के ले जाएगा, होता है ना, रोकता है आपको। प्रतिकूल, उसको प्रतिकूल बोलेंगे, समझ रहे हैं कि नहीं। ठीक है। तो वही क्वेश्चन कह रहा है कि एक नाव चल रही है पानी में जो 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल चल रही है 30 किलोमीटर, ठीक है, उसको 10 घंटे लग जाता है धारा के प्रतिकूल चलने में 30 किलोमीटर, ठीक है, धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर चलने में। सोचिए 10 घंटे में वो 30 किलोमीटर चल पाता है उल्टा, और जबकि पानी के स्थिर पानी की चाल मतलब पानी के साथ साथ वो चल जाता है तो 44 किलोमीटर चल जाता है। 13 घंटे में वो 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल चलता है। ठीक है। दूसरा इसका, क्योंकि दो चर वाले रैखिक समीकरण दो इक्वेशन बनेगा तभी हम सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए दो इसमें क्या कहते हैं कंडीशन दिया हुआ है। एक कंडीशन में 10 घंटे में, दूसरा कंडीशन बोल रहा 13 घंटे में। वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाता है। तो धारा की चाल और नाव की स्थिर पानी में चाल ज्ञात करना है। ठीक है। चलिए मानिए आज का डेट है 19 तारीख, एग्जाम्पल 19 ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण 19। एग्जाम्पल 19 उदाहरण 19। तो हमको मानना क्या है, हमको मानना क्या है, क्या मानना है, पूछा जो है वही मानना ना। बार बार इस तरह के क्वेश्चन वाले क्वेश्चन में बताया था कि जो पूछेगा उसी को मानना है ना। तो इसमें क्या क्या पूछा है धारा की चाल तथा नाव की स्थिर पानी में चाल, है ना। तो हमको मानना होगा पहले क्या, धारा की चाल या स्थिर पानी की चाल, यही दोनों तो हमको मानना है। तो लिखते हैं माना कि स्थिर पानी की चाल, पहले किसका पूछा है, नाव का। स्थिर पानी की चाल क्या हो जाएगा, x किलोमीटर प्रति घंटा, यही ना होगा जी, x किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद बोला क्या फिर किसका, धारा का, पानी का स्थिर पानी का हो गया। उसके बाद पूछा है ये धारा की चाल तथा धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। क्यों y ले रहे हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्या, दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो दो को चर यूज करना होगा, क्योंकि कंडीशन इसका दो को दिया है और दो को समीकरण भी बनेगा, है ना। दोनों में अलग अलग चर रहेगा, है ना, दो चर यूज रहेगा x और y, इसलिए हम अब बोलेगा कि सर x और y का है मानते हैं और दूसरा मान सकते हैं, a मानिए b मानिए, है ना, कुछ भी मानिए, कुछ भी आप mn मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। बट हम लोग x y बचपन से पढ़े हैं इसलिए इसी को लेकर चल रहे हैं। ठीक है, ज्यादातर किताब ही मानता है इसीलिए। अब क्या करना है, अब ध्यान से देखिएगा, ये रहा स्थिर पानी की चाल। ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि दूरी दिया हुआ और समय दिया हुआ, दिया है कि नहीं। सबसे पहले इसको देख लेते हैं। देखिए अगर ये धारा के अनुकूल चलेगा, धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल चाल निकालना हो, ये तो हम क्या निकाले हैं, ये क्या निकाले, हाँ ये तो हम सिर्फ निकालते हैं धारा की चाल और स्थिर पानी की चाल, है ना। धारा के अनुकूल नाव की चाल, धारा के अनुकूल चाल बराबर है। अब हम धारा के अनुकूल धारा के साथ साथ जा रहे हैं। सुनो, जब हम साथ साथ जाएंगे तो क्या होगा, चाल जुटेगा कि घटेगा, जुटेगा। साथ साथ जाएंगे तो चाल जुटेगा, है ना। क्यों जुटेगा, क्योंकि हम भी बल उसमें अपना एनर्जी लगा रहे हैं और पानी भी हमको सहायता कर रहा है, इसलिए एनर्जी मिल करके ज्यादा तेज, तुम उसको याद कर लो।
ठीक है ना, ज्यादा तेज जा रहे हैं तो धारा के अनुकूल चाल क्या हो जाएगा, एक तो धारा की चाल और एक तो पानी की चाल, ऊपर से नाव की धारा चाल है ना, नाव की चाल धारा की चाल, ये दोनों x + y किलोमीटर प्रति घंटा होगा। दोनों जुटेगा, धारा के प्रतिकूल, धारा की प्रतिकूल चाल बराबर क्या हो जाएगा, उल्टा, उल्टा मतलब तो क्या होगा, घटेगा x - y किलोमीटर प्रति घंटा, ये निकाल लिया। लेकिन यहाँ से समीकरण कैसे बनेगा, यहाँ से तो समीकरण नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ से समीकरण कैसे बनेगा, अभी कंडीशन पे जाएंगे, कंडीशन पे जाएंगे तो कंडीशन बोल रहा है कि 10 घंटा, देखो एक घंटे में और समय में, सॉरी दूरी और समय का बात कर रहा है ना, क्या बात कर रहा है, दूरी और समय का बात कर रहा है। तो अब इसमें अब हमारे पास है चाल, हमारे पास क्या है, चाल है, तो यहाँ से इक्वेशन हम कैसे लाएंगे, दिक्कत तो वाली बात तो ये हो गई है ना। क्या बोल रहे हैं, 10 घंटे में इतना ना दूरी चल रही है 44 किलोमीटर जा रहा है, तो समय हमको निकालना है इक्वेशन। एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, दूरी बराबर चाल गुना समय, पढ़े हैं, साइड में मिला दिखता है देखो, दूरी बराबर, आप लोग यदि नहीं पता तो इसको लिख लीजिएगा, दूरी बराबर चाल गुना समय, यही ना, हम इसको लिख सकते हैं समय बराबर दूरी बटे चाल, क्यों, क्योंकि समय का मान निकाले तो 40 इधर गुना में तो उठ के दूरी नीचे आ गया, लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला हम लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है, ताकि आप लोग को समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक, लिख दें। कितना समय दिया है, 10 घंटा, समय कितना दिया है, 10 घंटा, दूरी कितना दिया है ना, समझ गए इसको, कि जब इधर से हम जाएंगे 30 किलोमीटर तो भी, और इधर से 30 किलोमीटर क्या होगा, धारा के अनुकूल, क्योंकि उधर जा रहा है, पानी की उधर जा रही है ना, पानी की उधर, धारा भी उधर है, 30 किलोमीटर गए और फिर उधर से 44 किलोमीटर जब लौटे, तो इन्हीं दोनों दूरी को तय करने, इन्हीं दूरी को तय करने में आने और जाने, इधर से जाने और आने में 10 घंटे का समय लगता है। तो खाली आने में कितना लगा होगा, समझ रहे हैं, खाली मतलब इधर से जाने में कितना लगा, फिर उधर से आने में खाली कितना लगा, और वही दोनों समय पे जोड़ेंगे तो बराबर 10 घंटा लिखेंगे। हाँ, कैसे निकालेंगे खाली जाने वाला समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, मेरे पास फार्मूला है, समझ रहे हैं, क्योंकि खाली जाने में इधर से समय कितना लगा, हम तो ये क्वेश्चन तो ये बता रहा है ना, इधर से 30 किलोमीटर गए और उधर से 44 किलोमीटर आए, तब 10 घंटा लगा, बट हमको खाली इधर से जाने में कितना लगा, है ना, तो उसको निकालने के लिए फॉर्मूला है, लिखिए 30 किलोमीटर, इसके इधर से जा रहा है तो धारा के अनुकूल जा रहा है, 30 किलोमीटर धारा के अनुकूल जा रहा है, प्रतिकूल जा रहा है, सॉरी 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल है, धारा के प्रतिकूल, ठीक है, तो प्रतिकूल मतलब उल्टा, ठीक है, उल्टा देते हैं, तो धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, T1 मान लेते हैं, बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल, और मूलत दूरी कितना 30 किलोमीटर, चाल कितना, तो धारा के प्रतिकूल चाल हम निकाले हैं x - y, हो गया, यही ना हुआ, समझ गए इसको। अब 44 किलोमीटर धारा के अनुकूल चला, क्वेश्चन बोल रहा है 44 किलोमीटर धारा के अनुकूल चला, अब इसी प्रकार नहीं होगा, इसी प्रकार कैलकुलेट लिख देते हैं, धारा के प्रतिकूल, सॉरी अनुकूल, धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, इसको T2 मान लें, बराबर ये भी दूरी बटे चाल होगा, है ना, तो दूरी कितना है 44 किलोमीटर, और चाल कितना हो जाएगा, चाल कितना लिया, धारा के अनुकूल x + y हो गया। अब यही समय दोनों, ये रहा आने वाला, ये रहा जाने वाला, यही दोनों मिलकर के 10 घंटा में दिया, हाँ लिखो
प्रश्न से छोड़ो, प्रश्न से नहीं भी लिखेंगे, डायरेक्टली लिखेंगे तो अब की हो जाएगा। अब यही दोनों समय को लिख सकते हैं क्या, 30/x - y प्लस, दोनों जुटेगा क्योंकि दोनों समय है, 44/x + y बराबर 10 समीकरण एक। अब इसको मान सकते हैं, मान लो, नहीं तो सॉल्व करके भी मान सकते हैं। समीकरण एक मान लिए, ठीक है। अब इसको समीकरण एक मान लिया, तो आप कैसे करेंगे इसको, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अभी सॉल्व करने के लिए बताएंगे, ठीक है। अभी इसको यहाँ तक मान लेते हैं, बहुत लंबा बनता है ये। अब दूसरा कंडीशन इसका क्या दिया है कि 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल, यही ना बोला। सेम इसी प्रकार से वो होगा, वो सेम इसी प्रकार से होगा। कैसे होगा देखिए, वे भी इसी प्रकार से होगा। ये रही आपका, ये इधर नदियां बह रही है, ठीक है, इस ओर बह रही है, ठीक है। इधर से जाना है और इधर से आना है, दोनों का मिला करके समय जो बोला है, कितना बोला है, 13 घंटा बोला है कि नहीं, बोल रहा है कि 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, और इधर से आए 40 किलोमीटर और इधर से गए 55 किलोमीटर, और यही दोनों दूरी तय करने के बाद आपको कितना लगा, 13 घंटा लगा समय, है ना। तो अलग अलग दोनों का निकालेंगे, किस रूप में, इसी प्रकार से निकालेंगे। तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, इसी प्रकार लिख सकते हैं कि नहीं, इसी प्रकार जब लिखेंगे तो क्या होगा, जब हम धारा के 55 किलोमीटर क्या दिया है, धारा के अनुकूल दिया है, और धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर दिया है। जब हम धारा के प्रतिकूल चलेंगे 40 किलोमीटर, तो धारा के प्रतिकूल में का समय जब निकालेंगे, ध्यान सुनिए, तो सिर्फ यहाँ 30 था तो यहाँ 40 हो जाएगा, बाकी तो यही रहेगा सेम होगा, याद रखना। धारा के प्रतिकूल यही ना होगा, क्योंकि धारा के प्रतिकूल की चाल जो है x - y है, तो 40/x - y होगा, प्लस धारा के जब यहाँ 44 किलोमीटर धारा के अनुकूल है, तो यहाँ 55 किलोमीटर दिया है, तो सिर्फ यहाँ 55 हो जाएगा, 55/x + y बराबर 13 घंटा समय दिया। इसको समीकरण दूसरा मान लें। अब हमको समीकरण तो मिल गया, है ना। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करें, या तो इसको आप अगर एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेने के बाद करेंगे तो फिर स्क्वायर वगैरह का आएगा, करेगा तो फिर द्विघात समीकरण बनेगा, x - y x + y, अगर एलसीएम लेंगे तो x² + y² हो जाएगा, ठीक है। उस बात पे लेंगे वहां गुना होगा, ठीक है। इधर यहाँ का जो होगा दोनों चीज आएगा, x² y² सब आ जाएगा, इसलिए नहीं होगा। अब देखो, इसको मान के बना सकते हैं, क्या मान के बना सकते हैं, इस तरह का क्वेश्चन जहां पे आपको मिले, ध्यान से समझिए, इस तरह का इक्वेशन आपको जहां भी मिले, ठीक है ना, जहां पे भी आपको बटे में मिल जाए x y को, यानी चर आपको बटे में मिल जाए, तो वहां क्या करना है, आपको इसको मान लेना है, ठीक है। क्या मान लेंगे, हम इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/x, दोनों जगह सेम है, नीचे x - y और यहाँ नीचे x + y है ना, तो आप इसको मान सकते हैं 1/, इसको लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसे करके हम लिख सकते हैं ऐसे, 30 जो x y है, तो 30 गुना 1/x - y लिख सकते हैं, ऐसे इसको लिख सकते हैं कि नहीं। सेम इसी प्रकार से इसको लिख सकते हैं, 44 को इधर करके 1/x + y, क्योंकि गुना करेंगे तो सेम कंडीशन होगा, तुम लिखो रे, अपना लिखो बाबू, समझ रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में हम इसको क्या करेंगे, मान लेंगे। कैसे मानेंगे, तो 1/x - y बराबर u तथा 1/x + y बराबर v माना, ठीक है, v माना, मान लिए इसको। अब इस समीकरण को ऐसे लिख सकते हैं हम, हाँ u ये v। अब इस समीकरण को क्या लिख सकते हैं, 1/x - y को u माने तो 30u लिख सकते हैं, 30u प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, 44 भी लिख सकते हैं, बराबर 10, समीकरण नंबर तीसरा। इसको 40u प्लस 55v बराबर 13, समीकरण नंबर 14। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, कुछ कॉमन होगा, क्या होगा, तो कॉमन तो जरूर होगा,
कॉमन तो जरूर होगा इसका। हाँ 30 होगा। 30 है तो यहाँ 44 है, कितना कॉमन हो सकता है? 30 6 पंचे 4 तो इसको कॉमन होगा नहीं, 4 2 कॉमन हो सकता है। इसमें कुछ कॉमन नहीं होगा, इसमें 2 कॉमन हो सकता है करना चाहें तो। ठीक है, छोड़िए नहीं करेंगे कॉमन, कर दिए इसको। अब ध्यान से देखिए, इस तरह का जब नहीं सॉल्व होता था तो क्या करते थे? इसको यहाँ गुना करते थे, इसको यहाँ गुना करते थे कर दो यहाँ 55 यहाँ 44। 55 से गुना करेंगे कितना होगा? 5 3 5 15 3 5 15 16 165 यू। इसको 44 की जगह पे करेंगे कितना होगा? 50 चौका 4 पंचे 44 पंचे, इसको कर ही देते ना हम लोग। 5 से करेंगे पंचों का 20 पंचों का 20 तो 22 220 2200 और पंचों का 20 तो 22 2420 2420। आप लोग भी करके देख लीजिए, हो सकता है मेरा मिसअंडरस्टैंडिंग 55 550। ठीक है, ये वाला करके देख लीजिए आप लोग, सही है कि नहीं? ये 44 गुना 55 करके देखिए। 44 गुना 55, हाँ देखो करके। 400 का 16 400 का 176 दीजिए प्लस ये 224 20 भी बराबर 13 चौका 52 5 572। ठीक है, यहाँ जीरो देना हम लोग भूल गए थे। ठीक है, तो ये जब जीरो देंगे तो इधर घट के कितना 110 आएगा, इसको उठा के इधर भेजेंगे तो ऊपर 22 रहेगा। ठीक है, माइनस दोनों साइड था, कट गया है। ठीक है, माइनस दोनों साइड था इसलिए क्या है, कट गया है। तो इधर 110 नीचे जाएगा तो 22 का 22 पंचे 110, तो यू का मान 1/4। यू का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो यहाँ से हम लोग का v का मान क्या निकलेगा? 3 में रखेंगे तो 5 1/5 यू का मान रखेंगे, 5 से 30 कटेगा 6 बार में, यहाँ 6 आएगा, इसको उठा के उधर भेजेंगे 4 बचेगा, 44 को नीचे भेजेंगे 4/44 4 1 44। ठीक है, 1/11 v का मान आता है। अब जब u और v का मान आ गया, आप क्या करेंगे? अब चूंकि u बराबर माने थे 1/x - y, ये ना था, तो इसके बराबर जब u के बराबर ये है और u के बराबर यहाँ पे क्या है 1/5 है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1/x - y के बराबर 5 लिख सकते हैं। ऊपर 1 है इसलिए खत्म, तो x सीधा लिख सकते हैं। अब x - y बराबर 5 लिख सकते हैं। समीकरण नंबर छठा। ठीक है, और सॉरी बचा समीकरण नंबर 5। ठीक, फिर चूंकि v बराबर क्या था 1/x + y, इसके बराबर कितना 1/11, ऊपर दोनों एक एक खत्म, तो x + y बराबर सीधा लिख सकते हैं x + y बराबर 11। समीकरण नंबर 6 हो गया। इधर वाला लिख लिया आप लोग, इसको मिटाते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी और उसको सॉल्व होगा इसीलिए। देखिए अब समीकरण 5 और 6 से फिर से विलोपन विधि से इसको सॉल्व करेंगे। तो 5 क्या है x - y बराबर 5, समीकरण नंबर 5 x - y x + y बराबर 11, समीकरण नंबर 6। यही ना है, इतना बड़ी गलती ना हो। ठीक है, अब गलती ना हो देखना इस बार। देखो कुछ नहीं करेंगे, जोड़ने पर डायरेक्ट है ना, जोड़ने पर जोड़ेंगे तो अपने खत्म हो जाएगा, यहाँ प्लस या माइनस है, ये दोनों जुटेगा क्या होगा 2x, दोनों जुटेगा 11 + 16 होगा। 2 इधर गुना में उधर क्या चल जाएगा, नीचे घटा में और सॉरी भागा में जाएगा, तो x बराबर 16/2 16, यानी x का मान कितना आ गया। ठीक है, अब x का मान समीकरण किसमें 5 में रखो, 5 में रखते हैं। समीकरण 5 में रखते हैं तो x के जगह पे क्या हो जाएगा 8 - y बराबर 5, -y बराबर इधर प्लस में उधर जाकर माइनस होगा, ये होगा, तो -y बराबर -3
माइनस दोनों साइड खत्म, तो क्या होगा y बराबर x और y का मान निकला है ना, इधर लिखा है इसको, x और y का मान निकला, उधर का भी ना नहीं लिखा था क्या? माते लिख दे अभी अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ई वाला समीकरण मिटा है, माते लिख दिया अच्छा यहाँ तुम लिख लिया है जी तुम, अच्छा इसका बस ये एक समीकरण इतना, इतने समय बन जाएगा, ज्यादा नहीं है। हो गए इतनी क्लियर सर्वे दिया x और y का मान दिया है, यही होता है तो यही लिख देते हैं हम लोग। अब क्या पूछा था क्वेश्चन, क्या क्या माने थे पहले हम लोग, मुझे चार पूछा था, देखते हैं। स्थिर पानी के चार और नाव की चार, ये नहीं पूछा है ना, नाव की स्थिर जल में चार और पूछा था धारा की चार। तो अतः धारा की चाल क्या माने थे, धारा की चाल कॉपी की माने हैं बोलो, माने की है, माना करो जब उसी तरह कॉपी रखना। स्थिर पानी की चाल बराबर x, अतः स्थिर पानी की चाल, स्थिर पानी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, तो बराबर क्या हो जाएगा, x के जगह x के मान 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा धारा की चाल यही ना बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा, बराबर y का मान आया 3 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर आ गया, बन गया, लिखिए बता लीजिए कमेंट।